सेबी ने मई 10 2021 को एक सर्कुलर निकाला था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज। तो आज ये सर्कुलर को हम एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो पहला पैराग्राफ है, इन रिसेंट टाइम्स अडॉप्टिंग टू एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अभी जो क्लाइमेट बदल रहा है उससे अडॉप्ट करना और उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करना, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ में लेके ग्रोथ करना, एंड ट्रांजिशनिंग टू ए सस्टेनेबल इकोनॉमी, और ऐसी इकोनॉमी को की तरफ चलना जो कि अपने आप को सस्टेन कर पाए, हैव इमर्ज्ड एज मेजर इशू ग्लोबली। तो दे आर सेइंग कि 3 मेजर इशू है ग्लोबली, क्या? क्लाइमेट चेंज, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो इनको कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। देयर इज एन इंक्रीज फोकस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सीकिंग बिजनेसेस टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टुवर्ड द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो अभी ये नया जो फोकस है वो बढ़ रहा है कि जो भी लोग इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स हैं जो बिजनेस सीख कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहें एंड सस्टेनेबल टुवर्ड द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। Thus, reporting of companies' performance on sustainability-related factors has become as vital as reporting on financial and operational performance. अभी नॉर्मल सेंस में हम लोग जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बैलेंस शीट, P&L, तो उसमें ये नहीं आता कि हमारे जो बिजनेस से एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, हम कहाँ पे उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि उसकी रिपोर्टिंग करना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो सेकंड पैरा पढ़ो। SEBI wide circular number C10/2015 dated November 4, 2015 has prescribed the format for business environments. SEBI circular number 10/2015 dated November 4, 2015 has prescribed the format for business responsibility report BRR in respect of reporting on ESG, that is environment, social and governance parameters by listed entities. रुक जाओ, अभी ये क्या कह रहा है कि सेबी ने दो, सुनो आराम से चलते हैं, गाही नहीं, एक एक पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं। ठीक है। कि सेबी ने 2015 में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का, जिसमें रिपोर्ट करना था एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशल के ऊपर और गवर्नेंस पैरामीटर्स के ऊपर लिस्टेड कंपनी को। तो इसको हम लोग बोलते हैं ESG, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स। देन 3 नंबर, in terms of amendment to Regulation 34, Subregulation 2, Clause F of LODR Regulations, White Gazette Notification dated May 5, 2021, it has now been decided to introduce new reporting requirements on ESG parameters called Business Responsibility and Sustainability Report, that is BRSR. The BRSR is accompanied with guidance note to enable the companies to interpret the scope of disclosures. The format of BRSR and the guidance note are detailed in Annexure 1 and Annexure 2 respectively. अभी क्या किया इन्होंने कि नई रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी और ऐड कर दी। तो अब ये रिपोर्ट का नाम हो गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। और उसके लिए एनेक्सर 1 में फॉर्मेट और एनेक्सर 2 में उसको कैसे बनाना है वो गाइडेंस नोट है, जिसको हम आज लोग पढ़ेंगे। BRSR seeks disclosures from listed entities on their performance against the 9 principles of National Guidelines on Responsible Business Conduct, NGBRCS, and reporting under each principle is divided into essential and leadership indicators. The essential indicators are required to be reported on mandatory basis, while reporting of leadership indicators is on a voluntary basis. Listed entities should endeavor to report the leadership indicators also. तो ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो 9 प्रिंसिपल दिए, नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए उसके लिए 9 प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने दिए। अब ये जो रिपोर्ट है उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर रिपोर्टिंग मांग रही है कि आप उसमें से क्या कर रहे हो।
तो इसने बोला रिपोर्टिंग हमने दो टाइप में बांटी है, एक एसेंशियल, इसको आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करना ही है, और एक है लीडरशिप, जो कि आप वॉलेंट्री बेसिस पे करो, दैट मीन्स वो कुछ हट के थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। तो मिनिमम एसेंशियल इंडिकेटर्स जो है वो तो आपको मैंडेटरी करना ही है, लेकिन जो लीडरशिप इंडिकेटर है उनको वॉलेंट्री बेसिस पे, दैट मीन्स हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से इंडिकेटर है जिनको इन्होंने एसेंशियल में बांटा है और कौन से इंडिकेटर है जिनको लीडरशिप में डाटा है। तो लीडरशिप वालों के लिए वॉलेंट्री और एसेंशियल पे तो रिपोर्ट करना ही है कि आप क्या कर रहे हो उसके लिए। बट सर आगे भी लिखा है, हाँ, शुड एंडेवर टू रिपोर्ट दी, उसके ऊपर भी हम रिपोर्ट करने, ये नहीं लिखेंगे नोट एप्लीकेबल नोट एप्लीकेबल, हम कोशिश करके बताएंगे कि हम उसमें से कितना फॉलो कर रहे हैं। यस अभी अगर पहले पेज की बात करो, एक बार ऊपर से नीचे जाओ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले ईएसजी का कंसेप्ट बहुत बार आता है, क्या है ईएसजी, क्या है ईएसजी। तो ई फॉर एनवायरनमेंट, सो फॉर सोशल, और जी फॉर गवर्नेंस। तो ईएसजी इज एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स। अब उसमें इसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ऑलरेडी थी, जो 2015 से एप्लीकेबल थी। अभी 2021 में गवर्नमेंट ने बीआरआर में एक और एलिमेंट जोड़ दिया, सस्टेनेबिलिटी। तो अब रिपोर्ट का नाम हो गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें उसने बोला कि ये जो रिपोर्टिंग है वो गवर्नमेंट के 9 प्रिंसिपल जो है कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, उन 9 प्रिंसिपल की रिपोर्टिंग लेगा। उस रिपोर्टिंग के इंडिकेटर को इन्होंने दो टुकड़ों में बांटा है, एसेंशियल इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर, राइट। तो एसेंशियल इंडिकेटर पे मैंडेटरी हर कंपनी को रिपोर्ट करना है, लीडरशिप इंडिकेटर वॉलेंट्री है, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होते हैं ना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो लीडरशिप इंडिकेटर नॉन मैंडेटरी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि हर लिस्टेड कंपनी उसके ऊपर भी रिपोर्ट करे। तो टेक्निकली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एसेंशियल को तो मैंडेटरी और लीडरशिप को वॉलेंट्री, आप पूरा रिपोर्टिंग करो कि आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो। और इसके लिए इन्होंने एनेक्सर 1 में रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है। तो हमको उसका हर क्वेश्चन का आंसर समझना है कि वो क्या क्वेश्चन है, उसका क्या हम आंसर दे सकते हैं, और गाइडेंस नोट वो देते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। यस। The BRSR is intended towards having quantitative and standardized disclosures on ESG parameters to enable compatibility across companies, sector, and time. Such disclosures will be helpful for investors to make better investment decisions. The BRSR shall also enable companies to engage more meaningfully with their stakeholders by encouraging them to look beyond financials and towards social and environmental impacts. ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है बीएसआर रिपोर्ट का, कि हमको क्वांटिटेटिव, जिसको हम मेजर कर सके, और स्टैंडर्डाइज, जैसे एक्सबीआरएल में सब स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग रहती है, तो वैसे स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग हो, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस पैरामीटर पे कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, जिससे इन्वेस्टर को मालूम पड़े क्या फाइनेंशियल के अलावा और क्या क्या इम्पैक्ट आप ला रहे हो सोसाइटी में comparatively. जी, ठीक है। Next, the listed entity is already preparing and disclosing sustainability reports based on internationally accepted reporting frameworks such as GRI, SASB, TCFD, or integrated reporting may cross-reference the disclosures made under such framework to disclosures sought under BRSR. क्या है ये मैंडेटरी जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। 6 पॉइंट है, लिस्टेड एंटिटी जो ऑलरेडी ही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना रही है बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जीआरआई, एसएएसबी, टीसीएफडी और इंटीग्रेटिंग रिपोर्टिंग, उनको क्या करना है, अब उनको दोबारा बनानी है रिपोर्ट, बोलते नहीं। उन्होंने अगर वो डिस्क्लोजर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में दिया है तो उसका रेफरेंस की ये इस पेज पे है, ये इस पेज पे है, करंट बीएसआर रिपोर्ट में दे देना। तो लाइक हमारे केस में अगर हम लोग ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनवा रहे हैं और अभी हमको बीएसआरएस रिपोर्ट देनी है, तो हम अपनी रिपोर्ट में उस रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं। Okay. लाइक अब हमारी कंपनी जीआरआई स्टैंडर्ड से बनाती है, तो हमारे को 22-23 की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लेने की, जो हम वॉलंटरी बेसिस पे बना रहे थे जीआरआई वाली,
और इस बार के फॉर्मेट में जहां जहां पूछ रहा है उसको क्रॉस रेफरेंस कर देने का, तो फिर हमको अलग से रिपोर्ट क्यों बनानी थी? Okay. खाली उनके फॉर्मेट में उस पेज का रेफरेंस कर देगा, रेफर पेज Next, liquidity. In terms of proposed amendment, हमको with अलाउ कर effect रहा from है कि जो कंपनियां वॉलंटरी बेस पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना रही थी, in terms of proposed amendments with effect from financial year 2020-23, filing of BRSR shall be mandatory for top 100 listed companies by market capitalization and shall replace the existing BRR filing of BRR. Filing of BRSR is voluntary for financial year 2021-22. ठीक है? तो अब हम लोग टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आते हैं और हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, तो इस बार हमारे लिए ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मैंडेटरी है, और जो हम एग्जिस्टिंग BRR रिपोर्ट बना रहे थे वो अभी बंद हो जाएगी। The stock exchanges are advised to bring the provisions of this circular to notice of all listed entities and also disseminate the same on their websites. ठीक है, सर्कुलर इशूड अंडर सो एंड सो पावर। ठीक है, तो अभी इसका क्रक्स बता दो मेरे को पूरे सर्कुलर का क्या क्रक्स है प्रैक्टिकली? Earlier annual report में companies used to provide BRR report, that is business responsibility report, that from financial year 2020 to 23 has been replaced by BRSR, that is business responsibility and sustainability report, and that should be based on 9 principles, nine principles given by government, that is on national guidelines on responsible business conduct. And it has 2 parameters, essential parameters and leadership parameters. Reporting on essential indicators and leadership indicators. Reporting on essential indicators are mandatory, and reporting on leadership indicators are voluntary. But still companies are required to provide few of the leadership indicators as well. क्यों नहीं, सब पे कोशिश करना चाहिए कि रिपोर्ट करें, नहीं भी करे तो भी रिपोर्ट करो। हाँ, if the company is making the report on internationally accepted reporting framework, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नहीं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। yes, so it may give the cross referencing of the disclosures in the BRSR report. अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसा हो गया? देखो, लास्ट ईयर BRR हम लोग कंपलसरी बना रहे थे और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना रहे थे। अभी गवर्नमेंट दोनों मर्ज कर दी, राइट? रेफरेंस अब यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में देंगे सस्टेनेबिलिटी। अभी आ रही है क्या? Yes, sir. इज इट कमिंग नाउ? और ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों को 22-23 से कंपलसरी है। चलो अनेक्सर 1 पे आ जाओ। सिद्धू हमको BRR के रिपोर्ट के साथ कंपेयर करना चाहिए कि क्या चेंज किया उन्होंने। तो आप अपनी कंपनी की BRR रिपोर्ट डाउनलोड करो, एनुअल रिपोर्ट, और साथ साथ एक चीज देखते हैं कि क्या बदला, हमको एक्स्ट्रा क्या करना है, जो हम कर रहे थे उसके अलावा क्या चेंज आया। जी, okay.
अभी लेफ्ट साइड पे हमारे पास BRR का फॉर्मेट है, राइट साइड में BSRS का है, तो हमको देखना है कि अभी क्या चेंज हो गया। ठीक है, हेडिंग बदल गया, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अभी एक एक डिटेल भरने की कोशिश करो, लाइक उधर देखो कौन सीन नंबर क्या है, जहाँ नहीं आए वहां इसको रेफर करो और क्या बदला। पहला इधर भी सीन था, इधर भी सीन था, कंपनी का सीन भरोगी। हाँ, कॉपी पेस्ट करती जा अगर हो रहा है तो। सर ये तो एक मिनट, फिर मैं वर्ड ठीक है, फाइल नहीं नहीं ठीक है जान दे। चलो सीन में सीन आएगा, नेम ऑफ द कंपनी की जगह यहाँ नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटी लिखा हुआ। अब इसके बाद ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक एक्स्ट्रा आ गया 3 नंबर पे, जो लास्ट टाइम नहीं था। यस यस उसको हाईलाइट कर दे, हाईलाइट की ऑप्शन है जो जो नया आ गया। हाँ ओके, रजिस्टर्ड एड्रेस तब भी था अभी भी है, कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस में आ गया। जी। ठीक है, ईमेल तब भी था अभी भी था, टेलीफोन वेबसाइट में आ गया। वेबसाइट था ना सर पहले। हाँ टेलीफोन में आ गया। ठीक है, वेबसाइट भी था, फिर फाइनेंशियल ईयर भी था लास्ट टाइम। यस। ओके, नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर्स आर लिस्टेड नहीं था, नहीं। डाल दो। पेड अप कैपिटल में आ गया। में आ गया। रिपोर्टिंग बाउंड्री। 30 नंबर, 30 नंबर कर दो, स्टैंड ऑन कंसोलिडेटेड, पढ़ो क्या लिख रहा है रिपोर्टिंग बाउंड्री। Reporting boundary are the disclosures under this report made on standalone basis, that is only for the entity, or on consolidated basis, that is for entity and all the entities which forms part of consolidated financial statements taken together. मतलब अभी कंपनी रिपोर्टिंग की कॉल बाउंड्री है, क्या? स्टैंड लोन दे रहे हो या कंसोलिडेटेड दे रहे हो फिगर, तो हम लोग कंसोलिडेटेड। स्टैंड लोन पे जाएंगे, ओके, कंसोल पे जाएंगे, अब देखो मैंडेटरी नहीं ये भी है। नया है ना, मैंने हाईलाइट हाँ, कर दिया। और मुझे बता, अब सेक्शन है तू भर सकती है BSRS का। सेक्शन ये जो सेक्शन ए है जनरल डिस्क्लोजर, जी। ये आप भर यस सकते हो। यस तो हम सर। ये देख रहे हैं क्या हम ये रिपोर्ट हम खुद बना सकते हैं क्या। यस सर। तो ये पहला सेक्शन है में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नहीं। चल 2 में आ जाओ, 14-15। Details of business activities accounting for 90% of the turnover. Serial number, disclosure of main activity, description of business activity, percentage of turnover of the entity. अब ये बताओ ये डाटा कहाँ पर आता है, एनुअल रिटर्न में आता है। Yes sir. हम्म? Yes. किसमें बोलते हैं कौन सी एक्टिविटी है जो 100 कितना टर्नओवर दे रही है, तो जो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग और 90% ऑफ टर्नओवर को हाईलाइट कर दो। जी। अभी इसको किस, इसमें 2 टुकड़े क्यों बांटे हैं। सपोज एक कंपनी FMCG में भी है और रियल एस्टेट में भी है। FMCG 95% है, रियल एस्टेट 5% है, राइट। तो ऊपर वाले सेक्शन में लिखोगे FMCG 95%, रियल एस्टेट 5%। अब उसके नीचे वाले को देखो क्या बोल रहा है। Product/services sold by the entity accounting for 90% of the entity's turnover. तो दैट मीन्स अब FMCG में सपोज ये टूथपेस्ट ये सब रिन विन सब बेचती है, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो 90% टर्नओवर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ द टर्नओवर, यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ एंटिटीज टर्नओवर, तो दिस इज बेसिस ऑन स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेशन भी हो सकता है ना सर। पर ये बिजनेस एक्टिविटी है, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज है। ओके यस। प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडेंटिफाइड चीज रहती है कि हम ये करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके
तो उसमें देखो अभी सीरियल इसमें लास्ट टाइम था क्या ऐसा कुछ? देखो इसने क्या देखा है, 7 नंबर में देखो सेक्टर कंपनीज एंगेज, कितनी एक्टिविटी में एंगेज है। manufacture of other textile manufacture of तो उससे आगे के प्रोडक्ट और ठीक है, ये जो है 7 नंबर बिजनेस एक्टिविटी, देखो प्रोडक्ट इसमें